और स्पेशली गर्ल्स के लिए है। इतनी आज़ादी अगर जो आपको मिल रही है तो आप अपनी आज़ादियों को ऊंचाइयों पे लेके जाइए। जितना आप मेंटल रिलैक्स रहोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। 24 घंटे 16 घंटे 17 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होता। जब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक होगा नहीं। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तब तक हो सकता है लोग आपको अंडरस्टिमेट ही कर दे, हतोत्साहित करके बोलेगा कि पीसीएस यूपीएससी क्यों दे रहे हो, ये दो वो दो, कुछ कर लो, चाय का दुकान खोल लो, कोई बिजनेस कर लो। मैं वो लास्ट कॉर्नर की लास्ट सीट पे बैठती थी, एकदम लास्ट सीट। अरे देखो तो जैसे आप लोग हैं ना, कभी वहां बैठती थी, अभी आप यहाँ हैं, आप भी यहाँ जाइएगा तो वहां से यहाँ तक का सफर आप कैसे तय कीजिएगा? उसके लिए उन्हें कितने पापड़ खुद भी बेले हैं, ये ज़्यादा बेहतर यही बताएंगे। ठीक है ना? तो अपना परिचय ये खुद ही देंगी, खुद ही आपको जो पूछना होगा इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? हेलो, मैं वो लास्ट कॉर्नर की लास्ट सीट पे बैठती थी, एकदम लास्ट सीट। वहां से बहुत बदमाशी करने में मुझे लगता है पॉपुलर स्टूडेंट थे, 1-2 बार शिकायत भी चली जाते थे। मतलब कोचिंग करने से मुझे बहुत मतलब मेरा क्या अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। तो पीएचडी के दौरान ही मैंने कोचिंग कर लिया था। तो कोचिंग करने से बहुत मार्गदर्शन अच्छा मिला, क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। और आंसर राइटिंग वगैरह के लिए आप कॉपी लिख विख के दिखाओ तो टीचर प्रॉपर देखते थे, कमेंट करते हैं कि किस तरीके से करना है। और ऐसे नहीं है कि आप कोचिंग से निकल जाएंगे तो आपको नहीं गाइड किया जाएगा। इवन जब मेरा प्री निकला तो मैंने संजीव सर के पास कॉल किया, सर मेरा प्री हो गया। तो फिर संजीव सर ने कहा ठीक है ऐसे ऐसे करना। मेंस निकलने के बाद से मैं तो इतना मतलब इतनी एंजाइटी हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू होगा ही नहीं। फिर सर कहें तुमको 2 बार करवा दूंगा मॉक, 3 बार करवा दूंगा मॉक, 4 बार करवा दूंगा मॉक, जितने बार तुम कहोगे मॉक करवा दूंगा। फिर मैं एक आध जगह और गई थी तो वहाँ पे मैंने मॉक दिया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि तुम्हें ज्योग्राफी नहीं आती, तुम पीएचडी कर रही हो। फिर मैं यहाँ गई, पहला मॉक दिए, एकदम अच्छे से बताया किस तरीके से रहना है, किस तरीके से क्या करना। उस दिन मुझे थोड़ा लगा कि हाँ इंटरव्यू मैं अच्छा दे सकती हूँ। फिर अगले दिन गए, फिर ठीक हाँ बैलेंस हो गया। फिर वो जो मेन सर थे जो यहाँ का ओनर की ये ओनर है, उन्होंने कहा, वो सर क्या नाम है सर, हाँ सेंटर हेड हैं जो, उन्होंने कहा बेटा एक बार और आ जाना, अब तुम ठीक हो गई हो, अब एकदम सही हो गई हो। लेकिन मेरा थोड़ा एग्ज़ाम मतलब नज़दीक था तो मैंने नहीं किया। और कोचिंग आपको मार्गदर्शन देता है, बाकी मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग ऐसे बंद कमरे में रह के मेहनत मत करिए, थोड़ा इंजॉय करिए, क्योंकि जितना आप मेंटल रिलैक्स रहोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो और अच्छे पीयर ग्रुप बनाइए। अच्छे मस्ती करने के लिए सब लोग रहते हैं लेकिन मोटिवेट करने वाले दोस्त बहुत कम होते हैं। तो अच्छे पीयर ग्रुप बनाइए जो आपको मोटिवेट करें, डाउन नहीं करे, कहें कि तुम कर सकते हो, मुझे तो लगता है कि तुम ही करोगी, तुम में ही है, मतलब हर टाइम अवेलेबल रहें। पीयर ग्रुप्स के बहुत फायदे होते हैं। बहुत जरूरी नहीं होता कि हम बहुत पढ़ने वाले ही बच्चे हों, कुछ गधे भी होते हैं, कुछ ऐसे आपको बाहर का भी हैंडल कर लेते हैं, सब मैनेजमेंट कर लेते हैं। पीयर ग्रुप्स अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा जैसी संगति रहेगी वैसे ही आप बनेंगे। संगति अच्छी बनाइए। और स्पेशली गर्ल्स के लिए है, इतनी आज़ादी अगर जो आपको मिल रही है तो आप अपनी आज़ादियों को ऊंचाइयों पे लेके जाइए। एम्पावर बनिए, अच्छे से एम्पावर बनिए। काबिलियत के बदौलत लोगों को कहिए कि मैं ये हूँ, अपनी पहचान बनाइए। खुद की पहचान, ना मम्मी ना पापा, खुद की पहचान अलग बनाइए। तो घर से निकलने का मतलब होता है हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो एकदम मोटिवेट होके पढ़िए, पागल होने की ज़रूरत नहीं है, पागल होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है सब। हाँ लड़के भी करते हैं लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा इश्यू रहता है।
लड़कियों पे थोड़ा दिक्कत आती है। हालांकि सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, तो जरूरी होता है कि मेहनत करना सबसे इम्पोर्टेंट। लड़की लड़का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मेहनत करना रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो एक आध अटेम्प्ट नहीं हुआ, उन्होंने कई अटेम्प्ट दिया। तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं। हम कर सकते हैं, हम कर सकते, बस हमें अपना ईमानदारी से मेहनत करना होता है। मैंने अपने में ढूंढा कि आपको अपना वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों ढूंढना होता है। बहुत सारे बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे ऐसे दब्बू टाइप के बच्चे होते हैं, लाइक वो स्पीच नहीं देते हैं, वो कभी किसी मंच में खड़ा तक नहीं होते हैं, फिर उन्हें ऐसे कमेंट्स भी आते हैं क्या कर लेगा क्या कर लेगा। तब आपको उस टाइम पे आपको मेहनत करके दिखाना होता है, फिर आप बताएंगे कि देखो मैंने क्या कर लिया। तो मतलब खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को एनर्जेटिक रखना है, इंटरटेन पर्याप्त करना है। माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। एकदम माइंड रिलैक्स उतनी प्रोडक्टिविटी हाई। 24 घंटे 16 घंटे 17 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होता, जब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक होगा नहीं। और अब आप पढ़े रहेंगे तो कभी भी कर सकते। मुझे मेरे प्री के टाइम में चिकन पॉक्स हुआ था मुझे, और लगभग 12 दिसंबर 22 दिसंबर को शायद था, जो भी डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। 14 तारीख को मुझे पता चला मुझे चिकन पॉक्स है, मेरी पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही थी। मैं गई, बेली ही गई थी दिखाने, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आप एक हफ्ता जाएंगी नहीं कहीं। मैंने कहा मेरा एग्जाम है, तो बोल रहा है नहीं जाना एग्जाम में देने, एग्जाम भी नहीं देने जाना। मेरे मुंह पे चिकन पॉक्स के दाग निकले हुए थे, इतने गंदे लग रहे थे कि मैं अपने भाई के बाइक से अपना मुंह नहीं देख रही थी। इवन मैं सीसेट में बैठी थी तो मेरे सांस फूल रहे थे, घुट रहे थे, मेरा मन कर रहा था पेपर फेंक के चले आए। तो मेरे कहने का मतलब मेरी वो मेहनत नहीं थी, कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि होगा नहीं, लेकिन ये था कि मैंने पास्ट में मेहनत किया था। तो आपको बस इतना है कि मेहनत करिए, सफलता निश्चित है, सफलता मिलेगी। खुद से ईमानदार रहिए, शिक्षक हमारे मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, और सबको लगता है कि उनके बच्चे अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। सबको फेम नेम सब पसंद है, और बच्चे अच्छा करेंगे तो ही शिक्षक का अच्छा होगा। उनके लिए, एक शिक्षक के लिए वास्तविक दक्षिणा गुरु दक्षिणा, उनके बच्चे ऊंचाइयों पे जाएं। और संस्कृति इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए बहुत योगदान दिया है, काफ़ी किया, हेल्पफुल थे। आप फैमिलियर होके जाके कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी सर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सर कैसे होगा। इवन आपकी एंजाइटी भी हो तो आप कॉल कर सकते हो, सारे टीचर से पर्सनली टू पर्सनली मीट कर सकते हो। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं गए तो उस समय सीबीपी सर आए हुए थे, तो सीबीपी सर पूछे हम कहे सर मुझे तो बहुत हेजिटेशन लगता है, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम इसमें से क्या नहीं बोल पाई हो, क्या नहीं बोल पाई ये बताओ। पर टीचर बहुत मोटिवेट होते हैं, टीचर, पेरेंट्स, आपका पीयर ग्रुप, ये सब मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति फोबिया पाल के मत रखिए। अपने प्रति आप ईमानदार रहेंगे, अपना मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सर। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। रैंक, अच्छा इंट्रोडक्शन, सॉरी। मेरा नाम अनामिका सिंह है, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यूजी पीजी और वर्तमान में पीएचडी कर रही हूँ। मेरा विषय भूगोल है, भूगोल सर का विषय। मैंने बताया था ना, मुझे भूगोल के क्वेश्चन मॉक में नहीं आ रहे थे, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। ईमानदारी से मैंने बताया ना कि खुद के प्रति ईमानदार होना है। और हाँ, बता रही हूँ। नहीं, 12 13 घंटा कोई मशीन नहीं है। इतना होता है कि हाँ एग्जाम नजदीक आ जाता है तो लोग 12 घंटे पढ़ सकते हैं। सुबह के 6 बजते हैं, और अगर जो कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठने वाला है तो अपना रूटीन 6-7 बजे से ही शुरू करेगा।
और मैक्सिमम उसको जो सुबह 5 बजे उठने वाला होगा, वो अगर जो आप लोग देखे भी तो वो 8 ही बजे तक पढ़ेगा, फिर खाना पीना तो खाएगा ही खाएगा। तो ऐसे भी 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में और भी काम होते हैं। तो ऐसे 12 घंटे नहीं कोई पढ़ता है। ये चीज जो मैंने कहा कि एनर्जेटिक रहिए, इंटरटेन करिए। इंटरटेन मतलब हैप्पी रहिए, खुश रहने वाले लोगों के साथ रहिए, निराश नहीं रहिए। तो वो कहे ना मैंने, जितना इंटरटेनिंग रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, आपका माइंड उतना काम करेगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 8-9 घंटे 10 घंटे लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ते भी हैं, एग्जाम नजदीक रहता है। क्या ये ज्योग्राफी से पीएचडी कर रही हैं। शॉर्ट नोट्स मुझे एक ही अरुण सर याद है, तो उन्होंने मुझे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे था, और एक कोई उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बेटा आप लोग लिख के आओ स्कीम कैसे पढ़ना है। तो मैंने दोनों लिखा था, उन्होंने उस पर इम्प्रूवमेंट भी लिख के दिया था। इवन मैंने गौरव सर को भी दिखाया था। इवन मेरी एक बैचमेट है मानसी मिश्रा, वो मतलब उसको यूजीसी का एग्जाम देना था, नेट जेआरएफ का। सर से जाके रोज मिली, पर्सनली मिली। तो जिसको जब काम रहता है वो मिलता है, और हम किसी से भी मिलेंगे, अगर जो वो सर है, इवन सर नहीं है तो भी अवेलेबल रहेंगे। कोई पूछने वाला हो और अच्छा हो, ईमानदार से पूछे, मजा नहीं लेने जाए, तो सब अवेलेबल ही रहता है, जिसको आए। वेलकम। हाँ, जो क्लास चले आप पहले उसको रिवाइज करें, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता। हाँ, तो उसको भी ऐसे स्लॉट डिसाइड करें कि आज इसको रिवाइज करेंगे, या संडे एक दिन सब रिवाइज कर लेंगे। नहीं, पहले जो क्लास चले, जिस दिन जो सर, मान लीजिए सर ने साइक्लोन पढ़ाया, तो जब जो पढ़ाए रहेंगे वो तो दिमाग में रहेगा ही, फिर रिवाइज करेंगे। बाई चांस हमें कुछ भूला, उसमें से कोई टर्म्स भूल गए, आई क्या है या आई वॉल क्या होता है, तो फिर हम उसको यूट्यूब या कहीं से सर्च करेंगे, या जाके इवन सर के क्लास में जब हम पहली क्लास रिवाइज करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरी रहता है। पोथी भर लेने से कुछ नहीं होता। और रिवाइज करने के बाद से भूलता भी है, तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अंत में सब याद हो जाता है। बहुत एडवांटेज रहता है, क्योंकि 25 लगभग मुझे लगते हैं, और जहाँ तक याद आ रहा, इतना तो ज्योग्राफी से ही रहता है। ऑप्शनल वाले यूजीसी नेट और जेआरएफ दे के आए रहते हैं, तो उनका तो और भी पकड़ रहा था। फिर 10 क्वेश्चंस होते हैं इन्वायरमेंट से, तो जिनका ज्योग्राफी होता है उनका इन्वायरमेंट भी होता है, तो लगभग मिला लीजिए 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 35 क्वेश्चन में से आप 30 भी कर लेंगे तो स्कोर हो जाता है, बहुत है उतना। अरे बोलिए। नाराज नहीं हुई, अधिकारी बनिएगा। ठीक है, हंसना नहीं चाहिए, उन्होंने उतना नाराज हिम्मत नहीं हुई। किया उठने के लिए, उतना काफी है। आ, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे घर के अगल बगल कुछ लोगों का ऐसे मुंह उतरा है कि कहीं कहे ही नहीं। तो समाज का क्या ही लेना देना, मम्मी पापा खुश है, भाई बहन खुश है, दोस्त खुश है, बहुत है। इसीलिए ने कहा कि 2-3 दोस्त ऐसे रखिए, जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कहते तुम ही तो हो, तुमसे 30 मार्क का कोई और है, कोई कुछ करके दिखाएगा, और क्या, सब हो जाता है। फाइनेंशियल का बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे नहीं है कि सबके घर से पैसे आते। कुछ बच्चे कोचिंग पढ़ाते हैं, आप 1 घंटा पढ़ा दोगे 2,000 3,000 4,000 पा जाओगे। फाइनेंशियल इशू कभी भी नहीं है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ट्यूशन पढ़ाओ, 24 घंटे हैं, 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ा लो, 5-6 हजार कमा लोगे। और थोड़ा खर्च कम करो, खाने पीने का खाओ, किताबें पर खर्च करो, अंधाधुंध किताबों पे खर्च करो, जिरोक्स कराओ, किताब खरीदो, जो पढ़ना वो पढ़ो। कपड़े थोड़ा कम पहन लो, एक आध सेट में काम चला लो, हीरो बनना नहीं है रहे, काम चल जाएगा। बाकी सब कुछ तो अवेलेबल ही है, खाने का मिल जाए,
कापी किताब का पैसा हो जाए, कलम का हो जाए, बस। कोचिंग तो माँ बाप करा ही दिए हैं। तो और आप अगर जो लगे कि आप अपने माँ बाप पे प्रेशर नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इवन मैं कोचिंग पढ़ाती थी, तो 2 3 4 हज़ार रुपए आ जाते हैं कोचिंग पढ़ा के, पर्याप्त है। मेरा पद बीडीओ है, खंड विकास अधिकारी, और रैंक उसमें 28 है। करंट डेली आप कोई भी न्यूज़ चैनल फॉलो कर सकते हो, कोई भी जो अच्छा लगे आपको वो। और अगर जो आप हिंदी मीडियम हो तो जनसत्ता भी पढ़ लेंगे तो अच्छा न्यूज़ मिल जाता है। कोई भी यूट्यूब पे जो आपको लगे ये ठीक ठाक मटेरियल पर, इवन संस्कृति का भी चलता है, तो जो भी आपको लगे उसका न्यूज़ फॉलो करिए और जैसे नोट डाउन भी कर लीजिए, और तो वो आपके दिमाग में रहता है, अच्छा ये वहाँ था, ये वहाँ था। और जब आप मेंस लिखने जाएंगे, मार्केट बहुत मटेरियल दे देता है, बहुत मटेरियल रहता है, तो आपको रिलेट कर लेंगे। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो खुद हैबिट होती जाती है, हैबिट बनती जाती है, इंप्रूवमेंट करते जाते अपने आप पता चल जाता है। लेकिन करंट से अपडेट रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिसेंट क्वेश्चन जब जा रहे थे आईआर का एग्ज़ाम, उसका आईआर का ही था, तो जीएस 3 का एग्ज़ाम था, उसमें हमने बैठ के खाना खा रहे थे, तो हमने बांग्लादेश पे और मालदीव पे ऐसे डिस्कस किया, ऐसे 4 5 पॉइंट डिस्कस किया, ऐसे नॉर्मल वही क्वेश्चन आ गया। तो करंट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है आईआर वगैरह के लिए, तो एकदम। ऑथेंटिक बुक्स, जैसे जब शुरू में मैंने पढ़ा था तो हम लोग आए थे यूनिवर्सिटी में, तो एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं, सबको रिकमेंड किया जाता है। लक्ष्मीकांत पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े, और जितने बुक अवेलेबल थे, मेरे खुद के सब्जेक्ट थे, तो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो भी यूपीएससी का ही सेंट्रिक है, तो ज्योग्राफी के लिए तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। और यही सारी ऑथेंटिक बुक्स है। फिर आपको कोचिंग इतना मटेरियल दे देता है। इवन मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो है और पॉलिटी की, मुझे लगता है कि 7 8 बार पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अच्छी बुक है। पॉलिटी तो इतनी अच्छी है कि मैंने उसकी अलग से नोट्स बना के रख ली है। मतलब ऑथेंटिक, मतलब बुक दे देते, इतना मटेरियल अवेलेबल रहता है, मार्केट में मटेरियल की बाढ़ है। तो किसी चीज़ का दिक्कत बस ये है कि हम डेडिकेट नहीं होते अपने चीज़ों के प्रति, थोड़ा सा इशू हो जाता है लिखने का, थोड़ा कभी कभी लेट दिमाग खुलता है पर लेट खुलता है। खुद का डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करिए और ईमानदार रहिए खुद के प्रति। मैं 5 10 15 बार कह चुकी हूँ, ईमानदार रहिए। ईमानदार, खुद से बेईमानी करेंगे तो खुद की नज़र में गिर जाएंगे, और हम तभी सबसे असफल होते हैं जब हम खुद की नज़र में गिरते हैं। सोसाइटी तो हमें गिराने पे तुली ही है, उसका कोई सीन नहीं है। खुद की नज़र में बचे रहिए, बाकी सब कर लेंगे। ईमानदार रहिए खुद से। सर की वो मैप वाली क्लास मैंने, मुझे लगता है मैपिंग वाली 15 20 बार मैंने की है। एक एक जो इनकी मैप की थी, मैंने उसका खुद का शॉर्ट नोट्स बनाया, मैप बना के उसमें लोकेट किया। और वो मैप वाली क्लास प्री के लिए तो इतना हेल्पफुल है कि कहो नहीं। और इवन मुझे, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो फिर ऐसे लो हो जाता ना फॉर गारंटेड, अब ज्योग्राफी लास्ट में पढ़ेंगे, तो मैंने सर के ही नोट्स से अपना थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि चलो जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। क्या चीज? हाँ। पॉजिटिव रहने के लिए देखिए, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको पॉजिटिव करते हैं। घबराओ, मम्मी के पास फोन करो, मम्मी मन नहीं लग रहा, हो नहीं रहा। पीयर ग्रुप, मैंने बोला पीयर ग्रुप को कि इतना मोटिवेट करता है अच्छा पीयर ग्रुप कि आपको आसमान पे चढ़ा देता है। टीचर से बात करो, एंजाइटी हो रही है, सर नहीं हो रहा है, सर मुझसे नहीं हो रहा है,
वो भी अच्छे से रिलैक्स, ऐसे मतलब आपको बताइए कि आप मुझे एंजाइटी हो रही, सामने वाला ऐसे सुनेगा कि जैसा वो आप ही का सारा बात ही सुन रहा है। तो अच्छे लोग, अच्छी संगति रखिए। और दूसरी बात, हम बहुत बदमाश स्टूडेंट थे, वहाँ कॉर्नर में हम लोगों को ऐसे भी बैठना अच्छा लगता था। तो कॉर्नर, फर्स्ट सीट, बीच सीट, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप मेहनत करेंगे तो वही होगा। आवाज तो वहां तक जाती ही है, और वहां वाला बच्चा और पकड़ा जाता है, नजर में आ जाता है। क्या सेल्फ स्टडी कोचिंग, देखिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, वो बताते हैं, वो सबका आपका कोर आइडिया क्लियर कर देते हैं, सब आइडिया क्लियर कर देते हैं। ऐड ऑन करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ता है। तो कोचिंग के नोट्स पढ़े, मटेरियल में जो अवेलेबल था वो नोट्स पढ़े, जहाँ आंसर राइटिंग कर रहे थे वहाँ के नोट्स पढ़े, तो सब सही हुआ। हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपको। हाँ, धन्यवाद आगे सर की आपका। बधाई। आगे अच्छा कीजिए, प्रशासन में जाइए जी आगे सर, फिर। और कोशिश आप, करें। हाँ एकदम, यही है, ऑल द बेस्ट हम सब लोगों की तरफ से आपको। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। होता क्या है कि जब तक आप उधर हैं तब तो लगता है कि पता नहीं कब सफल होंगे, कितना कठिन है। जब सिलेक्शन हो जाता है तब चीज़ें, तब समझ में आता है कि हम अपनी सफलता की कहानी कैसे बताएं। तो बस यहाँ से वहाँ तक का सफ़र है।